कि महाराज कहाँ जाते हो आप, ठहरो। आपके स्वरूप का दर्शन करके मेरे को अति आनंद हुआ। मेरी धड़कते हुए हृदय को चंदन जैसी शीतलता, बर्फ जैसी ठंडक मिली। महाराज आपके वेश से लगता है भगवान की प्रतिनिधि है। पीला पीताम्बर केसरी पन्ना है, मस्तक पर श्री है, हाथ में वीणा और करताल है, चरणों में पादुका है, कंठ में तुलसी की माला है। महाराज आपके रोम रोम में से दिव्य नीले तेजोमय प्रकाश की रश्मियां प्रकट हो रही हैं। लगता आपने भगवान श्री कृष्ण के नाम का रोम रोम से जप किया। महाराज ठहरो ठहरो, मैं अबला, ऊपर से अभागी दो की मां, आप दया करो। आपको देखकर मेरे को शांति मिलती है। नारद जी ने कहा मां बुरा ना माने तो अपना परिचय दें, आप कौन हैं? कि महाराज सुनो मेरा परिचय। दक्षिण भारत में द्रविड़ नाम का प्रांत है, उस द्रविड़ देश में मेरा प्राकट हुआ। महाराज कर्नाटक में मैं फली फूली और महाराष्ट्र में आई तो मुझे वहां के संतों ने कीर्तन भक्ति से पुष्ट किया। लेकिन जैसे ही मैंने महाराष्ट्र से आगे चलकर गुजरात प्रांत में प्रवेश किया, वहां के आचार विचारहीन जीवन से मेरी भी दुर्दशा ऐसी हो गई जैसी ये दो पड़े आप देख रहे हैं शव के जैसे, मेरा भी स्वरूप ऐसा ही जर्जरीभूत हो गया। अस्थि मात्र का पिंजर में भी हो गई, आंखें अंदर धस गई, कमर झुक गई, मस्तक के केश योगिनी के जटा के जैसे, हाथ पांव की चमड़ियों पर झुर्रियां पड़ गईं, बड़ी बड़ी नस और नाड़ियां दिखाई देने लगी। जैसे ही मैंने महाराष्ट्र प्रांत से आगे बढ़कर गुजरात प्रांत में प्रवेश किया, महाराज वहां का आचार विचार विहीन जीवन मेरे को रास नहीं आया। मैं गिरती पड़ती इन दोनों को लेकर यहाँ श्री धाम वृंदावन में आई। मैंने ब्रजरज कपाल पर धारण की, मैंने ज्ञान के अनुसार वृंदावन विहारी का ध्यान किया। महाराज मेरा खोया हुआ स्वरूप मुझे पुनः प्राप्त हो गया। पर ये दोनों को देख रहे हो जो शव के जैसे पड़े, अस्थि मात्र का पिंजर रूप है, इनको ब्रजवास की असर, वृंदावन वास की कोई इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। कि ये दोनों है कौन? कि महाराज क्या कहूँ ये कौन है? दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। कि माँ ये आपके पुत्र हैं क्या? महाराज आपका कोई भी सही नहीं मानता, मेरा सब उपहास करते हैं कि पुत्र वयो वृद्ध और माँ तरुणी। महाराज ये कलयुग में यही देखने को आता है। अति विलासी, अति व्यसनीय जीवन होने से समय से पहले जरावस्था शरीर पर आक्रमण कर देती है। शक्ति भोग के लिए नहीं, भक्ति के लिए। भोग में अल्प सुख, त्याग में अनंत शांति है। भोग हमेशा अधूरे, भगवान हमेशा पूरे मिलते हैं। भोग के लिए भोग नहीं, त्याग के लिए भोग है। भोगी भूखा रहता है। तुच्छ विषयों का मनो सेवन करता है तो शरीर की शक्ति इंद्रिय द्वार से बाहर निकल जाती है। शक्ति के अभाव में शरीर शव के जैसा हो जाता है। महाराज मैं सत्य कहती हूँ, कोई विश्वास नहीं करता है। दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। ये उस वृंदावन की बात नहीं है। आप जितने भी श्रोता बैठे हो, आपका हृदय वृंदावन है। आपके हृदय वृंदावन में भक्ति इसी तरह आंसू बहा रही है। आपके हृदय वृंदावन में ज्ञान वैराग्य इसी तरह मूर्छा में पड़े हैं। आपकी कैसे सदगति होगी? बोलो, इस जन्म मरण के त्रास से आप कैसे मुक्त होकर भगवान की नित्य लीला में जाओगे? भक्ति परेशान है, ज्ञान वैराग्य मूर्छा में है। महाराज आप परमात्मा के प्रतिनिधि हो, आप संत हो। महाराज सबसे कोमल होता है मक्खन इस जगत में, लेकिन वो कब पिघलता है? जब उसको आँच लगती है तब पिघलता है। संत दूसरे के दुख रूपी अग्नि को देखकर पिघल जाते हैं। मैं स्त्री अबला, ऊपर से अभागी, दो बच्चों की माँ, और दोनों बच्चे शव के जैसे पड़े। महाराज मेरे ऊपर दया करो। मुझे तो ब्रजराज की कृपा से मेरा खोया हुआ स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया, पर ब्रजवास की असर इन दोनों पर नहीं हुई।
मेरे इन दोनों बालकों को आप जीवन दान दो, इनका खोया हुआ स्वरूप उन्हें पुनः प्राप्त कराओ महाराज। कुछ भी करो, जो परमात्मा नहीं करते वो संत करते हैं। परमात्मा तो कर्म के अनुसार जीव को गति देते हैं, पर परमात्मा के विधि के विधान में संत कभी कभी अपने सामर्थ्य से बदल देते हैं। महाराज मेरे दोनों बालकों को अभय दान दो, इनका खोया हुआ स्वरूप इन्हें पुनः प्राप्त करा। कि ठीक है माँ, मैं आपको वचन देता हूं, जब तक मैं आपके दोनों पुत्रों का खोया हुआ स्वरूप इन्हें पुनः प्राप्त न करा दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। इस आनंद वृंदावन में आप चिंता क्यों करती हैं? चिंतन करो वृंदावन बिहारी का। भैया चिंता तो वो सर्पणी है जिसको एक बार डस ले चिता पर पहुंचा देती है। आप इस आनंद वृंदावन में चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो। अब ये दायित्व मेरा है। आपके दोनों बालकों को मैं इनका खोया हुआ स्वरूप जब तक पुनः प्राप्त न करा दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। नारद जी ने आश्वासन दिया, ढाढ़स बंधाया। नारद जी फिर तो ज्ञान वैराग्य जहां मूर्छा में पड़े थे वहां पास में आए। आज वेद के मंत्रों का उद्दात स्वर से उच्चारण किया। 1 लाख वेद मंत्र है, सोचो। अभी आपको बताया 80,000 कर्म कांड के, 16,100 ज्ञान उपासना के, 4,000 भक्ति के। वेद मंत्र का उच्चारण नारद जी के मुख से सुना तो ज्ञान वैराग्य के शरीर में हलचल मची, हाथ पांव हिलाए, आंखें खोलने की चेष्टा की, और फिर उनको गाढ़ मूर्छा आई। नारद जी का सामर्थ्य जवाब देगा, वेदों के मंत्रों के उच्चारण से इनका भला नहीं। फिर तो उपनिषद की ऋचाएं जोर जोर से सुनाई। उसको सुनकर उन्होंने आंख खोली, हाथ को टेका धरती पर उठने के लिए, और एक लंबी जमाई आई, जोर से बगासी आई, और फिर वो मूर्छा में चले गए। वेदों का भाष्य गीता है, ध्यान दो। 4 लाख श्लोक में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 52 उपपुराण, 6 दर्शन, 6 शास्त्र, ब्रह्म सूत्र, योग सूत्र, 5वां वेद महाभारत, अध्यात्म, रामायण, अनेक स्मृति और संहिता, ये 4 लाख श्लोक में है। इन सब का सारे भगवद गीता 700 श्लोक में है। और भगवत गीता के लिए शंकराचार्य जी के हृदय का उद्गार है कि भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, तेन मुरारी करते अर्चा, तव यम किम कुरते असच अर्चा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। गीता वेदों का भाष्य है। हमारे स्वामी जी का सारा जीवन गीता में रहा, रोम रोम में गीता उनकी उतरी थी। पहली गीता पर टीका है शंकर भाष्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखी, और अंतिम टीका है स्वामी जी की साधक संजीवनी। इन दोनों के बीच में 3600 टीका है गीता पर। ध्यान दो, गीता भगवान की वाणी है, भागवत भगवान का स्वरूप है, रामायण भगवान के प्राण, वेद उपनिषद भगवान की श्वास है। पुराण और उपनिषद श्वास है। कभी भेद नहीं करना, एक ही भगवान के चारों स्वरूप है। भागवत स्वरूप है, और प्राण ना हो तो शरीर शव है। तो रामायण प्राण है, वेद और पुराण और उपनिषद श्वास है, और गीता भगवान की वाणी है। गीता जी का 10वां अध्याय विभूति योग, उसमें लिखा है, भगवान ने स्वयं कहा है, अर्जुन ग्रंथों में गीता मैं हूँ, छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ, नदियों में गंगा मैं हूँ। अर्जुन पांडवों में तू मेरा स्वरूप है, सिद्धों में कपिल नाम का सिद्ध मैं हूँ, वैष्णवों में भगवान शंकर में हूँ, अक्षरों में ओंकार में हूँ, वेदों में साम वेद में हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष नाम का महीना मैं हूँ, द्रव्य पदार्थों में घृत में हूँ, अक्षरों में ओंकार में हूँ, छल में जुआ में हूँ, धातुओं में सोना में हूँ, वृक्षों में पीपल में हूँ, पक्षियों में गरुड़ में हूँ, पशुओं में सिंह में हूँ, चौपायों में बैल में हूँ, ऋतुओं में वसंत में हूँ, गंधर्वों में विश्वावसु नाम का गंधर्व में हूँ। ग्रंथों में गीता स्वयं भगवान की वाणी है।
प्रथम टीका है आदि गुरु शंकराचार्य जी की और अंतिम टीका है स्वामी जी महाराज की साधक संजीवनी। ब्रह्मांड के ज्ञान का सार भरा है। एक एक श्लोक की व्याख्या कितने कितने दिन तक करी बोलो। यहाँ की 5 चौमासे यहाँ की 5 साल गीता भवन में रहे और जगह जगह सत्संगी तो करा है जीवन में और अपनी वाणी दे गए हमारे को आधार के रूप में। हर चीज का विरोध करते थे, वाणी का विरोध नहीं किया। वाणी दे गए हमको ग्रंथ के रूप में, टेप के रूप में, कैसेट के रूप में। भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल लव कणिका पीता। 700 श्लोक की गीता ब्रह्म विद्या है, उसका उद्दात स्वर से नारद जी ने उच्चारण किया। सुनी, उठकर बैठे और फिर मूर्छा में चले गए। नारद जी की शक्ति साधन सामर्थ्य जवाब दे गए, अब मैं क्या करूं। भक्ति महारानी अधीर हो गई। नारद जी जैसे समर्थ सदगुरु परमात्मा के प्रतिनिधि संत से भी ये काम नहीं हुआ। नारद जी ने कहा घबराना नहीं, मैं आपके दोनों पुत्रों के कल्याण का साधन साधने जा रहा हूं। जब तक मैं ना आऊं आप बिहारी जी के स्वरूप का ज्ञान के अनुसार ध्यान करना। मैं 2.5 अक्षर है प्रेम का, इसका जप करना, कृष्ण 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 कृष्ण। मैं आता हूं इनके कल्याण का साधन साधने के लिए जा रहा हूं। नारद जी योग बल के माध्यम से आकाश मार्ग से बद्रिकारण्य में विशाला क्षेत्र में आए। सूर्यवंश में एक विशाल नाम के राजा हो गए। उन्होंने वहां घोर तप किया। तब भगवान ने उनको प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिया। वरम ब्रूहि वर मांगो, जैसे आपने मेरे को दर्शन दिया, आज से इस स्थान पर जो भी आए उनको आप दर्शन देना। देख तू तो संयम और नियम की मूर्ति है, तो तू मेरे स्वरूप का तेज सहन कर पाया। मेरे स्वरूप के तेज को सहन करने की क्षमता दिक्पाल लोकपाल 33 कोटि देवताओं में भी नहीं। पर तेरे को मैं निरुत्तर नहीं करता, निराशा नहीं देता। मैं जरूर दर्शन दूंगा, पर जो प्रत्यक्ष दर्शन करने लायक होगा उसको प्रत्यक्ष, और जो मेरे तेज को सहन नहीं कर पाएगा उसको मैं अर्चा विग्रह के रूप में दर्शन दूंगा। हे राजन, जैसा तेरा नाम है विशाल, ऐसे तेरा हृदय भी विशाल है। तूने प्राणी मात्र को दर्शन देने के लिए तप करके ये वरदान मांगा। जहां मैं अपने नाम के साथ तेरे नाम को लगाऊंगा, ये सौभाग्य देता हूं। तो आप बोलते ना बद्री विशाल भगवान की जय। ये विशाल नाम के राजा ने तब किया। देव ऋषि नारद जी वहां है, गंगा किनारे खड़े, इधर से उधर उधर से इधर। फिर तो नारद जी जब चारों तरफ से अपने आप को असमर्थ समझा, तब भगवान का ध्यान किया। शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के, हे नाथ, मैंने आपके भरोसे अपनी आन दांव पर लगा दी। आप मेरी नहीं आपकी आ रही, आप दया करो। मैंने भक्ति महारानी को वचन दिया है कि मैं आपके दोनों पुत्रों को उनका खोया हुआ स्वरूप पुनः प्राप्त नहीं करा दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। आप दया करो। भगवान का कोई निष्काम प्रेमी भक्त जब इस तरह चिंतित होता है तो वैकुंठ में भगवान को चैन का। आज भगवान चिंतित हो गए नारद जी की चिंता से। उस समय वैकुंठनाथ नारायण ने सनकादिक ऋषियों का स्मरण किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4, और चारों को अगर मिला तो सनकादिक कहलाते, नहीं तो अलग अलग है। ये सब आपके अंदर विराजमान है। किस रूप में? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यही सनकादिक ऋषि का स्वरूप है। ये 4 यूं अलग अलग है और चारों को एक मिला तो कहते हैं अंतःकरण, चतुष्टय। आकाश गंगा में स्नान करके सनकादिक ऋषि, 3 थे श्रोता, 1 था वक्ता। ये एक ही काम करते हैं, या तो पंचाक्षर महामंत्र का जप, या मंत्र जब से उब जाते हैं तो 1 बनता है वक्ता, 3 बनते हैं श्रोता। ये भागवत की निवृत्ति परंपरा के आचार्य हैं। ध्यान दो,
द्वितीय स्कंद की कथा में आपको बताएंगे निवृत्ति परंपरा में कौन कौन गुरु शिष्य है, प्रवृत्ति में कौन कौन गुरु शिष्य है। सनत कुमार वक्ता थे, वो 3 श्रोता थे। भगवान ने जब स्मरण किया चारों को बोध हो गया, प्रभु याद करते हैं, स्नान करके गंगा किनारे कथा रूपी अमृत का पान करते थे, अंतर ध्यान में प्रकट हुए वैकुंठ में। त्राहि माम शरणागतम पाहि माम, चरणों में गिरे। उनके मस्तक की जटा से बूंद बूंद करके गंगा जी अब उनके चरणों पर लगी। गंगा जी को आनंद हुआ, मैं यहीं से प्रकट हो, यहीं पे आ गई भगवान से। 3 परिक्रमा की, हाथ जोड़कर खड़े। आपने हम दासों को याद किया कि हाँ तुम मेरी आत्मा हो। वो देखो गंगा किनारे नारद मेरा मन है। आज वो किम कर्तव्य विमोड़ हो गया, बड़ा विलाप करता है। उसने भक्ति महारानी को वचन दिया, अब वो वचन मिथ्या सा प्रतीत होता है, इसलिए वह अधीर हो गया। वो व्याकुल है, वो आकुल है, वो करुणा में तरबोल है। उसकी समस्या का समाधान तुम कर सकते हो कि महाराज आज्ञा करो, क्या करें? कि जाओ जाकर नारद से कहो कि वो आनंद वन में ज्ञान वैराग्य भक्ति को लेकर के आए, और आनंद वन में फिर तुम उसको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। उसमें मेरे ही तो गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, नाम संकीर्तन का समन्वय कथामृत के रूप में बेटा जाओ। ऐसा तुम आप करोगे तो तुम्हारी वाणी और शास्त्र सार्थक होगी। नारद जी का करुणा दूर हो जाएगी, भक्ति 7 दिन में ज्ञान वैराग्य से पुष्ट हो जाएगी। बेटा सब समष्टि ब्रह्मांड के प्राणियों का कल्याण हो जाएगा। जाओ, ये जो आ गया। पुनः संकादिक ऋषियों ने नारायण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी गंगा किनारे इधर से उधर घूम रहे थे। उनके सामने आकाश मार्ग से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए। हरि शरणम हरे नमः इतना नाम जप किया कि उनकी रोम रोम जैसे जिह्वा होगी, रोम रोम में से दिव्य नीला तेजों में प्रकाश प्रकट होता है। हरि शरण त्राहि माम शरणागतम पाहि माम। सनत कुमार ने कहा क्या बात है, हे देव ऋषि, आपका मुखारविंद तो खिले हुए कमल के जैसा रहता था। 11:30 बजे आइए, ताकि मैं 11:15 बजे आकर गणेश जी की आरती गोविंद दामोदर स्तोत्र का गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी,
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गोवर्धननाथ की गिरिराज धरण की द्वारिकाधीश की श्री बालकृष्ण लाल की सद्गुरुदेव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। गंगा गीता गाय गायत्री गोपाल भगवान। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने
मानव को ही ऐसी शक्ति बुद्धि कृपा करके प्रदान की है कि मानव उसका सदुपयोग करे तो उसको इसी जन्म में भगवान मिल सकते हैं। उसका लोक परलोक जन्म मरण सार्थक हो सकता है। पर मानव दुष्ट है, ऐसा नहीं करता। धन से शोषण, ज्ञान से कुटिलता और शरीर से भोग और स्वर्ण मुद्रा से भी कीमती जो श्वास रूपी आयु है, वो निंदा स्तुति, व्यर्थ का भाषण, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का मनन करने में इनका दुरुपयोग कर डालता है। परमात्मा ने आपको जो कुछ भी प्रदान किया है, ध्यान रखो, भगवान आपसे इसका एक दिन हिसाब किताब पूछेंगे। मृत्यु क्या है? सारे जीवन के कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मों का भगवान को हिसाब किताब देने का पवित्र दिन है। हम में से अभी भगवान को किसी के जीवन का हिसाब देखना हो, भगवान अपने नौकर काल से कहते हैं, जा उसको पकड़ करके ला। काल भगवान का नौकर है, काल भगवान की शक्ति है, काल भगवान का प्रभाव है। काल से कौन डरता है? मरने से कौन डरता है? जिसके जीवन में सदाचार, सद्विचार नहीं है, जिसके जीवन में अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, अत्याचार है, वो मरने से डरता है। जो पाप नहीं करता, जो धर्म नीति मर्यादा वृद्ध कर्म नहीं करता, वो यम से, वो काल से, वो भगवान से भी नहीं डरता। काल क्या करेगा? काल मेरे को भगवान के चरणों में ले जाएगा। मैंने पाप नहीं किया जो काल मेरे को नरकों में डालेगा। भगवान के भक्त जिनका जीवन धर्म नीति मर्यादा सम्मत है, वो मरने से भी नहीं डरते। संत वर्णन करते हैं, जिस मरने से जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं, पूर्ण परमानंद। एक लौकिक जगत में देखो, मुनि मगर सेठ से कपट करता है और जब तक धक रही है धकी रही है। जिस दिन सेठ को शंका हो जाए या कोई मुखबिर उसको सावधान कर दे या अंधा श्रद्धा रखते हैं, उस पर आंख मूंझ कर विश्वास करते हुए तो तुम्हारी जड़ें काटता है। सेठ को शंका होती है, मुनीम से कहता सारा हिसाब किताब लेकर आ, जा मेरे को चेक करना। अब उसके नीचे से जमीन खसक जाती है पैरों के। अब मेरी कलाई खुलेगी, हवालात में बंद होऊंगा, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। समाज में, घर में, मोहल्ले में, जाति में जो मेरा मान पान सम्मान है वो सब धूल में मिल जाएगा। और वो सेठ के सामने जाने से डरता है। सोचो, तो मरने से कौन डरता है? जो जीवन में से सदाचार को, सद्विचार को निकाल देता है, वो मरने से डरता है। सदाचार नींव है, सद्विचार बंगला। अगर नींव कमजोर है तो बंगला भरभरा के गिरेगा, और जो उस बंगले में रहता है उसकी जीवित समाधि बन जाएगी मलबे में। ध्यान दो, परमात्मा ने आपको जो कुछ भी दिया है इसका सदुपयोग करो। ध्यान दो, तन भोग के लिए नहीं दिया, धन व्यसन और फैशन में बर्बाद करने के लिए नहीं दिया, इंद्रियां पाप करने के लिए नहीं दी। ये श्वास आपको किसी की निंदा स्तुति में बर्बाद करने के लिए नहीं दी। परमात्मा से 1 लाख मांगोगे 10 लाख देंगे। भगवान से 1 मिनट का समय भी मांगोगे नहीं देंगे। जिसका जो समय नक्की हो गया
उसको उस समय शरीर, परिवार और संसार तीनों का त्याग करके जाना पड़ेगा। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये प्रश्न अनेक ने अनेक से पूछा। सबसे पहले वन पर्व में कथा आती है। यक्ष ने 150 प्रश्न पूछे धर्मराज से। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, पद्म पादाचार्य जी ने शंकराचार्य जी को पूछा। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या कि मृत्यु, सब जानते हैं एक दिन मरना है, फिर भी मानव पाप नहीं छोड़ता। सब पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं, सत्यनारायण की पूजा करते हैं, पर सत्य नहीं बोलते। जहाँ कोई अर्था लाभ हो, संसार सुख की अनुकूलता हो, मानव झट झूठ बोल देता। ये सत्यनारायण की पूजा है। बोलो, क्या भगवान को हलवा खाने को नहीं मिलता कि फूल की माला धारण करने को नहीं मिलती? जो सत्यनारायण की व्रत करता है, पूजा करता है, सत्य नहीं बोलता, उसके हाथ की पूजा भगवान लेंगे? कभी नहीं लेंगे। शिवो भूत्वा यजेत शिव, देवो भूत्वा यजेत देव। जिसके वाणी वर्तन आचरण देवता के जैसे हैं, वो अगर भगवान की देवताओं की पूजा करे, भगवान स्वीकार करते हैं। जिसके आचरण राक्षस के जैसे, पापी के जैसे, कामी क्रोधी लोभी लंपट के जैसे हैं, और वो भगवान की सेवा पूजा करे, भगवान नहीं स्वीकार करते। स्वर्ण से भी कीमती आपकी आयु है। प्रत्येक क्षण से किंग करो। इस क्षण में अनर्गल प्रलाप तो नहीं कर रहा, किसी की निंदा स्तुति तो नहीं कर रहा। जिसका जो समय नक्की है माताओं, भाइयों, भक्तों, उस समय सब छोड़कर जाना है। ध्यान दो, भगवान सभी देने में उदार है, समय देने में उदार नहीं है। ध्यान दो, जो भी भगवान ने आपको दिया है, इसका हिसाब किताब आपसे पूछेंगे। स्वामी जी क्या कहते, सिर्फ मेरे भगवान है और सिर्फ मैं भगवान हूं, बाकी कुछ मेरा नहीं। और परमात्मा की वस्तु को अपना कहना है, चोरी नहीं, ढाका है, इसकी सजा नहीं है। बोलो, इसकी घोर सजा है। जीव तन का मालिक नहीं, वो धन का मालिक कैसे? फिर अकड़ में क्यों चलता है? सब मैंने कमाया है, सब मेरा है। जो है वो भी एक दिन छूटना है, ये शरीर भी छूटना है। जब तन के मालिक नहीं, धन के मालिक कैसे हो? सबके मालिक भगवान है। आपका इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो भगवान आपके हैं। ध्यान दो, सिर्फ मेरे भगवान है, मैं सिर्फ भगवान का। बाकी तो ये वासना ही जीव को बेटा बनाती है, वासना से ही बेटा बाप बन जाता है। संसार में भटकाने का कारण वासना है। किसी स्त्री, पुरुष या स्वजन कुटुंबी जन को मिलने की तीव्र इच्छा को वासना कहते हैं। परमात्मा राम कृष्ण नारायण से मिलने की तीव्र इच्छा को भक्ति कहते हैं। आप जिस जिस से मिलोगे, ध्यान दो, एक दिन सबसे बिछड़ना है। जो एक बार भगवान को मिल जाता है, काल भी उसको भगवान से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि जीव किसी जीव का अंश नहीं, जीव जड़ माया का अंश नहीं, जीव परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये अंश अंशी को मिलेगा, तभी इसके जन्म मरण की घटमाला का दुख का अंत आएगा। आप जिस जिस से मिलोगे, काल सबसे छुड़ाकर आपको अलग कर देगा। पूर्व जन्म की पत्नी के पति इस समय कहाँ हैं? बोलो, पूर्व जन्म के वो बच्चे कहाँ हैं? वो नाती पोते कहाँ हैं? जिनको आपने पैदा करके गोद में खिला कर बड़ा किया, जिनकी शिक्षा दीक्षा आपने कराई, संस्कार कराए, वो कहाँ है? जब वो नहीं रहे तो इस जन्म के रहेंगे? बोलो,
जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य, तत्व दृष्टि से जगत सत्य नहीं। जगत जिसके आधार से है वे भगवान नारायण सत्य है। संसार के सभी संबंध कल्पित हैं। आप बताओ, जन्म से कौन पिता कौन पुत्र है, कौन पति कौन पत्नी है? बोलो। लग्न हो तो पति पत्नी है, लग्न ना हो तो ये कुंवारी है, ये कुंवारा है। बोलो। पति का मरण हो जाए तो उस मैया को कोई कहेगा ये पत्नी है, ये विधवा है। ध्यान दो। पत्नी का मरण हो जाए तो उस भाई को कोई कहेगा ये पतिदेव है, ये विधुर है। संतान है तब तो माँ बाप है, और संतान नहीं है तो क्या कहते हैं? ये भांज है, ये निर्वंश्या है। संसार के सभी संबंध कल्पित हैं। जीव का सच्चा संबंध भगवान से है। अपने स्वरूप को कभी भूलना नहीं। आप स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, काले नहीं, गोरे नहीं, बुढ़े नहीं, जवान नहीं, ये सब उपाधि शरीर को है। और ये शरीर की शोभा कब तक कि आत्मदेव इसके अंदर विराजे हैं, तब तक। आत्मदेव शरीर में से निकले कि घर के लोग ही घर में रखना नहीं चाहते। जल्दी करो भाया, सूरज ढल जासी, काई होसी, आ टाबर भूखा मरसी, रात काली हो जासी, शव के पास कौन बैठसी। जल्दी करो भाया, बिरादरी ने खबर करो, एने ठिकाने लगाओ लाश ने। जहां से लाश उठाई जाती वहां पर गोबर का लीपन, गंगा जल छिड़का जाता है। जिस बिस्तर पर दम निकलती है बिस्तर बाहर फेंक दिए जाते हैं। सोचो, शरीर की नश्वरता, संसार की क्षणभंगुरता को समझो। और सिर्फ भजन करने के लिए, बिगड़ी बनाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको ये शरीर दिया है। क्योंकि आहार, निद्रा, भय और विषय जिस योनि में जाओगे भरपूर मिलेगा। परमात्मा की प्राप्ति के कर्म करने की स्वतंत्रता सिर्फ मनुष्य शरीर में है। ये सौभाग्य, ये सुविधा। हाथी को तप करते देखा, गधे को जप करते देखा, बोलो, कुत्ते को ध्यान करते देखा, छिपकली को कीर्तन करते देखा, बोलो, बिल्ली को ताली बजाते देखा, बोलो। ये भोग योनिया है। पर परिवार उनका भी बढ़ता है। चिड़िया भी घोंसला बनाती है। आप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हो, अरे कुत्ती भी 6-6 बिल्लियों को दाती है, सुवर्ली भी 12-12 बच्चों को दाती है, चिड़िया भी चोंच में कितना बारीक दाना लाती है भरकर, और अपनी चोंच अपने बच्चे की चोंच में डालकर चुगाती है। ये तो हर योनि में भरपूर है। पर मानव इतर परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति बताओ, किस अन्य योनि का कोई जीव अगर करता हो तो बताओ। स्वर्ग के पुण्यात्मा देवता भी भक्ति नहीं कर सकते। भगवान ने जो भी आपको दिया इसका सदुपयोग करो, इसका दुरुपयोग मत करो। अगर आप तन से पाप करोगे तो रोगी हो जाओगे, मन से पाप करोगे तो पागल हो जाओगे, धन से पाप करोगे तो दरिद्री हो जाओगे। जिस इंद्री से मानव परमात्मा की भक्ति नहीं करता उसी में ही रोग होता है, और मरने में वही रोग निमित्त बनता है। मानव का जो शरीर दिया है ये मरण को मंगल में बनाने के लिए, बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए दिया है। बाकी अन्य कोई भी निमित्त नहीं है इस मानव शरीर का। सिर्फ 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 सिर्फ, कितनी बार बोलो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हो आप संसार में शरीर धारण करके। अपने परिवार में किसी का मरण तो देखा होगा, दादा दादी का, माँ बाप का। कई बार तो पोते की अर्थी दादा के सामने बनती है, बाप के कंधे पर बेटे का शव जाता है। सोचो, फिर भी मानो अपनी कल्पना नहीं करता भगवान की कैसी विलक्षण माया है जो जहां यहां सुख मानकर फंसा है। किसी को भी मरने की इच्छा नहीं होती।
डॉक्टर साहब बचा लो, जो कहोगे सो करूंगा। अगर डॉक्टर बचाता तो डॉक्टर मरता। बोलो, वेद मुए रोगी मुए, मुए जलावनहार, आग खुतरिया भी मुए, कासे करूं पुकार। जिसने भी ये पंचभूत 24 तत्व का स्थूल शरीर धारण किया है, उसको एक दिन जाना है। आदमी मरने से डरता है, मर तो 1 सेकंड में जाओगे, जन्म लेने से डरो। 9 महीने यम का नरक भी इतना भयंकर नहीं जितना माँ का गर्भ, जो मलमूत्र से भरा है। जैसे गुलाब जामुन चाशनी की कढ़ाई में, तो चाशनी में गुलाब जामुन और गुलाब जामुन के अंदर चाशनी। गुलाब जामुन तरबोल है, चाशनी में अंदर बाहर। ऐसे ये जीव माँ के गर्भ में नीचे मुंह ऊपर पाँव, और जो मलमूत्र से भरा है वह 9 महीने लटकता है उल्टा, और मलमूत्र में लथड़ाता है। सोचो, गर्भवास ही नरकवास है। संत हो के चंट, राजा हो के रंग, ज्ञानियों के मूर्ख, बिना गर्भ का नरकवास 9 महीने भोगे। किसी को भी ये पंचभूत स्थूल शरीर जो 24 तत्व का नहीं मिलता। इसलिए आपसे प्रार्थना है, मरने से मत डरो। मरना तो पक्के में, जन्म लेने से डरो। ऐसी भक्ति करो भगवान की कि फिर से किसी माँ के पेट में उल्टा लटकने को न जाना पड़े। जीवन की अंतिम परीक्षा मरण है, ध्यान दो। जिसका मरण सुधरा, समझना जीवन सुधरा ही था। जिसका मरण बिगड़ गया, समझना इसका जीवन भी बिगड़ा ही हुआ था। साधारण व्यक्ति जो मरता है फिर से जन्म लेने के लिए, इस संसार में 2 ही दुख हैं। अर्जुन को बताया भगवान ने। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन भूलना नहीं, संयोग और वियोग, जन्म और मरण, ये 2 दुख है। आज इसका संयोग सुख देता, चाहे वो धन हो कि परिवार का जन हो कि पत्नी हो कि पुत्र हो। जिस दिन वो बिछड़ेगा उस दिन दुख भी उसी स्तर से होगा। संसार में 2 ही दुख हैं, संयोग और वियोग का, जन्म और मरण का। अर्जुन को कहा है 2 दुख कभी भूलना नहीं। जन्म दुखम जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः, अंत काले महादुखम, तस्मात् जागरई जागरई। अर्जुन जाग। जो जागता है उसको भगवान मिलते हैं, जो सोता है उसको संसार मिलता है। जिसको मिठाई खाने में मजा आती है वो सोया है। संसार सुख को भोगने का एक भी संकल्प जिसके मन में है वो सोया है। मोह निशा जग सोवनहारा, पित्वा मोहमयी मदिरा, उन्मत्त सर्व जगत। नहीं तो चातक चकवा चतुर नर रहते सदा उदास। ध्यान दो, ये मृत्यु लोक है। आज वो गया, कल उसके उठाने में जाना है। परसों डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसका भी कोई खबर नहीं, कब खबर आया है। अरे उस मिट्टी से आप भी तो बने हो। जिस मिट्टी से जिसके उठाने में जा रहे हो आप गया, आप गए जिसको शमशान ले गए। मृत्यु मस्तक में, काल कहीं से चलकर आपको पकड़ने वाला नहीं। जीव गाफिल है, काल सावधान है। जिस घर में बैठकर मानो सुख भोगता वहां उसका काल बैठा है। काल का समय आएगा जब उसका टेटुआ कैसे पकड़ लेगा काल, जिसे गरुड़ सर्प को, बिल्ली कबूतर को कैसे दबोच लेती है, ऐसे काल पकड़ लेगा। मरण का स्मरण रखो, पाप को तजो, हरि को भजो, भजन करो, भोजन कराओ। ये वैष्णव के लक्षण है, ये भक्त के लक्षण है। ज्यादा गाफिल होकर रहना अच्छा नहीं। इस कली काल में 7 दिन में अगर ज्ञान वैराग्य से भक्ति को पुष्ट कर रहा हो, भागवत का आधार लो। नारद जी के अनुग्रह से, सनत कुमार की कृपा से ज्ञान वैराग्य को उनका खोया हुआ स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया। भक्ति में क्या शक्ति है सोचो आप। तुलसीदास ने लिखा है, भक्ति सकल सद्गुण की खानी, पर बिन हरि कृपा न पावे प्राणी।
भक्ति माँ है, ज्ञान और वैराग्य बालक है। जहाँ माँ हो वहाँ बच्चे दौड़ते हुए बिना बुलाए आते हैं। भक्ति मालकन है, मुक्ति दासी है। जहाँ मालकन हो वहाँ मुक्त दासियां दौड़ती हुई जाती हैं। भगवान की भक्ति करो, दुख सहन करके भगवान की भक्ति करना कलयुग में सबसे बड़ा तप है। भक्ति महारानी ने, नारद जी ने प्रार्थना की, इस पंडाल में जितने भक्त हैं, श्रोता हैं, उतने स्वरूप धारण करो ज्ञान वैराग्य के साथ, और एक एक हरि भक्त के हृदय में जाकर विराज जाओ। माँ, जीव परमात्मा का अंश, ये कब तक बिछड़ेगा भगवान से? कब तक काल काम के डंडे खाता हुआ संसार जंगल में भटकेगा? ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, इसकी 84 लाख योनि को छुड़ा। छाया रूप रखा माँ ने, और ज्ञान वैराग्य से भक्ति ने जितने श्रोता थे उतने स्वरूप धारण किए, और एक साथ सबके हृदय में जाकर बैठ गई। धन्य है सनत कुमार को, धन्य नारद जी को, धन्य आनंद वन को। भगवान विश्वनाथ के चरणों में सबको मुक्ति मिलेगी। काशी अविमुक्त क्षेत्र है, काशी मरणाम मुक्ति। लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, लेकिन जिसको विश्वनाथ नहीं अपनाते, महारोगी भी ठीक हो जाता है और सोचता आप ठीक हूँ, थोड़ा बच्चों से मिला हूँ, जहाँ काशी की सीमा से बाहर गया, तबीयत बिगड़ी और खत्म हो जाता है। काशी नरेश को काशी नहीं मिली। सोचो, कई लोग ब्रजवास करते हैं और अंत में उनको ब्रज में नहीं मिलता भगवान का आश्रय। जहाँ इधर उधर गए कोई व्यवहार के काम से, पोती की शादी, चलो चलो वो फलाने को देखा, चलो अपन मिला है। काशी के एक महान योगी संत थे, वेदांती थे। एक बार वो तीर्थाटन करते करते श्री धाम वृंदावन में, उन्होंने कथा में सुन रखा था, भगवान से कोई संबंध रखो, अंत काल में बहुत काम में आएगा। तोर मोर नाते अनेक मानिए जही भावे। उन्होंने एक रसिक ब्रजवासी के मुख से दसम स्कंद की कथा सुनी, उनका भाव बदल गया। वो ज्ञानी से, वेदांती से भक्त बन गए। वो बिहारी जी को अपना बालक मानने लगे। मैं नंद हूं, बिहारी जी मेरा लाला है। घोर जवानी में आए थे, 40 साल के थे, अब 105 साल के हो गए, 65 साल हो गए उनको साधना करते करते। कई बार उनके पूर्वाभास हो जाता, अभी शरीर छूटने वाला है, क्यों ना एक बार मैं अपनी जन्मभूमि काशी को, अपनी साधना स्थली वैराग्य भूमि काशी को, विश्वनाथ को एक बार देखा हूं। वो काशी जाने की जब जब तैयारी करते, उनको भाव सिद्ध हो गया जैसे वो काशी जाने के लिए सब सामान इकट्ठा करके एक पोर्टल बना और सोचते अब मैं जाऊं, तो सामने द्वार पर भगवान बालकृष्ण लाल खड़े हो जाते। बाबा, मुझे छोड़कर काशी क्यों जाते हो? बाबा, ये बेटा मेरी एक बार अंतिम बार गंगा स्नान की इच्छा है कि बाबा यहाँ से जाना नहीं, गंगा स्नान मैं आपको कराऊंगा, आप जाना नहीं। बालकृष्ण रोने लगते, बाबा मेरा ध्यान कौन रखेगा, आप काशी जाना नहीं। उनका संकल्प विकल्प में बदल जाता है। ऐसे कोई 4-5 बार उन्होंने जाने की चेष्टा की। ब्रजराज ब्रजवासियों को ब्रज नहीं छुड़ाते। कोई महापाप करे, उसको डूकर सुकर कुकर की भी योनि मिले तो ब्रज में ही मिलती है। ब्रज की सीमा से वो बाहर नहीं जाता, कभी नहीं जाता। आज भी ब्रजवासी ये सब बोलते हैं, गोकुल की छोरी और वृंदावन की गाय, करम फूटे तो बाहर जाए।
वही करते हैं नाते रिश्तेदारी। ब्रज नहीं छूटना चाहिए। जब जब उनने जाने की काशी मन में ठानी, तब तब भगवान आ गए। बाबा मेरे को छोड़कर नहीं जाना, आपके अलावा मेरा कौन है? बाबा आपको गंगा स्नान में कराऊंगा।